नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज अक्टूबर माह खत्म होने को है और अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं में मात्र 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। और इस समय के अंतर्गत हर एक विद्यार्थी के मन में एक डर का माहौल बन जाता है कि इतने कम समय में अब हम किस तरीके से अध्ययन करें कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर पास हो सकें, हमारा जो प्रदर्शन है, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो जाए। बच्चों, हर एक विद्यार्थी के मन में ऐसे सवाल जो होते हैं, ये 3-4 महीने जो लास्ट के होते हैं उनमें ज़रूर और ज़रूर आते हैं। और ये जब ऐसे सवाल उनके दिमाग में आते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर भी होता है और उस प्रेशर के लिए वो इधर उधर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए, एक सही गाइड मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है। तो आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ योजनाएं लेकर आया हूं जो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 से संबंधित है, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें इतने कम समय में आप एक योजना के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाकर पास हो सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। क्या है योजना, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप सभी लोगों को अब से और बोर्ड परीक्षाओं तक पूरी तरीके से एकाग्रचित होना है। यानी अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है, अपना फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही केंद्रित करना है। सबसे पहला काम है, क्योंकि जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को पढ़ाई के उस औरे पे नहीं लाएंगे जहां पर आपको पढ़ाई करनी है, तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला। तो सबसे पहले आपको एकाग्रचित होना है, कंसंट्रेट होना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में आपको बच्चों आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनका क्या करना है? उनका अभ्यास करना है। ठीक है, जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके ऊपर आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। क्योंकि अक्सर हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, हमसे गलतियां कहाँ हो जाती हैं? बहुविकल्पी प्रश्नों में। जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर हमसे गलती होती है, जिस वजह से हमारे नंबर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, उनको आपको सारे के सारे जितने भी बहुविकल्पीज हैं उन सभी को क्या करना है? आपको अभ्यास करना है, पहला काम। दूसरी चीज, पिछले साल के पेपर्स को कलेक्ट करना है, यानी उसको क्या करना है? एकत्र करना है। और उनके प्रश्नों को हल करना है। ये दूसरा काम है। प्रीवियस ईयर्स आप 10 ईयर्स उठा लीजिए, 5 ईयर्स उठा लीजिए, उनके जो प्रश्न हैं, उनके आए हुए जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनको आप क्या करिए? हल करना शुरू कर दीजिए। और ऐसे प्रश्नों को आप जरूर और जरूर हल कीजिए जो कई सालों तक लगातार पूछे गए हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी विषय वस्तु से संबंधित। ठीक है, तो ये भी काम आपको करना है। उसके बाद में बच्चों थर्ड काम क्या करना है? तीसरा जो आपका काम है वो है कि आप सभी लोगों को
अपनी एक अलग से नोटबुक बनानी है और उन नोटबुक्स में उस नोटबुक्स में जितने भी आपके फॉर्मूले हो सकते हैं, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो सकते हैं, चाहे वो आपके किसी भी गणितीय प्रश्न से संबंधित हों या फिर मान लीजिए जो आपके कारण और प्रभाव बताने वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उससे संबंधित हों, तो आपको क्या करना है, उन सभी को क्या करना है, उन सभी को उस डायरी में नोट करना है। ठीक है, सभी सूत्रों को एक डायरी में लिखना है और उन्हें याद करना है और उन्हें याद करना है। ओके, जो भी आपके पास सूत्र हैं उन सूत्रों को आपको लिखना है और उसके बाद में उनको याद करना है। याद ऐसे करना है कि वो आपकी प्रैक्टिस में आते रहें, आपके अभ्यास में आते रहें। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे उनका अभ्यास किया। पूर्व जो परीक्षाएं थी, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको आपने एक जगह लिखा और उन प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस की, यानी उनको हल किया। डायरी जो है उस डायरी को आपने लिखा, एक अपनी पर्सनल स्टडी की डायरी बनाई। उस डायरी में जितने सूत्र हो सकते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हो सकती हैं, उन तिथियों और महत्वपूर्ण सूत्रों और घटनाओं को आपने उसमें लिखा। उसके बाद में क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे प्रतिदिन कम से कम जो है आपको, कम से कम जो है 5 से 10 आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको याद करना है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे प्रतिदिन आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, काफी बार आए हुए हैं, कम से कम 5 प्रश्नों को आपको क्या करना है, याद करना है। और याद करने के बाद में सबसे लास्ट काम जो करना है वो ये करना है कि संडे वाले दिन आपको उन 5 प्रश्नों को अपनी किसी कॉपी पे, किसी रफ पे लिखना है और उसके बाद में ऊपर एक टाइम डिसाइड कर लेना है, जैसे कि मान लीजिए आपका 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स जो है आपने टाइम डिसाइड किया और उस 45 मिनट्स टाइम में आपने क्या किया, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है, तो उससे क्या होगा बच्चों, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लर्निंग कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी, कंसंट्रेशन आपका डेवलप होगा। और जब आपका कंसंट्रेशन डेवलप होगा, लर्निंग कैपेसिटीज आपके अंदर आएंगी, तो नो डाउट आप आने वाली परीक्षाओं में उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ में एक चीज और देखनी है बच्चों आप सभी लोगों को, कि प्रश्न जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या है, यानी उनका नेचर क्या है, वो कैसे पूछे जा रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बहुविकल्पी प्रश्न भी आ रहे हैं तो उन बहुविकल्पी प्रश्नों में कहीं ऐसे प्रश्न तो नहीं है कि जिसमें हमको एक पैराग्राफ दे दिया गया और उस पैराग्राफ से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर ऐसे भी प्रश्न की प्रकृति आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी बुक लेनी है, उस बुक से कोई एक पैराग्राफ पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में उससे 3-4 क्वेश्चन अपने मन में बनाने हैं और स्वयं में उसका उत्तर देने का प्रयास करना है। आप ऐसे करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के साथ साथ में आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लर्निंग कैपेसिटी के साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो ना तो आपका पेपर छूटेगा, ना ही आपके प्रश्न जो होंगे उनके उत्तर गलत होने की संभावनाएं होंगी, और ना ही आपके अंदर किसी भी तरीके की बेचैनी होगी, डर होगा। एक कॉन्फिडेंट मोड में जाकर आप वहां पर एग्जाम देंगे। तो बच्चों, इन चीज़ों को, इन योजनाओं को जरूर और जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आप जितने ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर कर जाएंगे, योजनाओं को फॉलो करते हुए जाएंगे, आप उतने ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो इसलिए इन योजनाओं को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए बस यही विश करूंगा कि आप सभी लोग बहुत बहुत बेहतर स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा आप सभी के पास दिमाग है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको योजना बनानी है और उस योजना पे काम करना है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी भी डर के, बिना किसी बेचैनी के, एकदम बिल्कुल और बिल्कुल निडर होकर, खुशी के साथ में बिल्कुल अच्छे से योजनाएं बनाएं, उस पर अमल करें और आगे की ओर बढ़ें और जीत कर आए बोर्ड परीक्षाएं। ऐसी मेरी आप सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं हैं, मेरी यही आप सभी लोगों को शुभाशीष है। तो सभी प्यारे बच्चों को आज जो मैंने योजनाएं बताई हैं उनको जरूर फॉलो करना है और जरूर फॉलो करना है। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।